हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे और आपका हमारे यूट्यूब चैनल के सोना पर स्वागत है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क, कंप्यूटर के नेटवर्क के बारे में कि हमारा कंप्यूटर का नेटवर्क कौन कौन सा है। ये कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए कंप्यूटर या डिवाइस को वायर या वायरलेस तरीके जैसे वाईफाई इत्यादि से जोड़ा जाता है। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या डिवाइस आपस में जुड़ जाते हैं तो उनके ग्रुप को ही कंप्यूटर नेटवर्क कहा जाता है। जैसे अगर हम अपने हॉटस्पॉट से या दूसरे से कनेक्ट करते हैं या फिर कहीं भी वाईफाई लगा रहता है उससे हम अपने मोबाइल को कनेक्ट करते हैं तो वो वायरलेस होता है। या फिर कोई कोई वायर से भी कनेक्ट होते हैं कि हम नेटवर्क का यूज़ करके हम एक से अधिक डिवाइस को हम जोड़ सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार। कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं। नेटवर्क को प्रमुख रूप से 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला है लोकल एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग शॉर्ट में लैन कहते हैं। दूसरा मेट्रोपोलिटन नेटवर्क जिसको हम लोग मैन कहते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क जिसको हम लोग वैन कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम पढ़ेंगे पहले लैन नेटवर्क के बारे में, लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटा कंप्यूटर नेटवर्क है जिससे छोटे से जगह के लिए बनाया जाता है। इसका साइज 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक होता है। किसी भी बिल्डिंग, ऑफिस या स्कूल के नेटवर्क को लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। लैन का उपयोग प्रायः कंप्यूटर आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है ताकि उनके बीच में फाइल और रिसोर्स की शेयरिंग की जा सके। अब आपको पता चल रहा होगा कि लैन नेटवर्क क्या होता है। लैन नेटवर्क जैसे हम लोग अपने घरों में हॉटस्पॉट वाईफाई वगैरह लगवाते हैं, हम लोग देखते हैं ऑफिस में लगा रहता है वाईफाई, दुकानों में वाईफाई लगा रहता है, स्कूलों में भी वाईफाई लगा रहता है। तो वो क्या होता है, वो एक जगह वाईफाई लगने से हमारे पास जितने भी मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी रहता है उससे हमारा हॉटस्पॉट वाईफाई कनेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो वही लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, ये 100 मीटर से लेकर 1 किलोमीटर तक की दूरी में कनेक्ट रहता है। ठीक है, अब आइए अब है हमारा लैन नेटवर्क के एडवांटेज, मतलब लैन नेटवर्क से क्या लाभ होते हैं। डिवाइस के बीच फाइलों को शेयर किया जाता है। हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फाइलों को शेयर कर सकते हैं। प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं, को जो भी हमको मोबाइल या लैपटॉप, कंप्यूटर से मुझे जो भी प्रिंट निकालना रहता है पेज पे, तो उससे भी हम उसको भी नेटवर्क के थ्रू ही निकालते हैं। बिना नेट से हम प्रिंटर से आउटपुट, मतलब कोई भी पेज में प्रिंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, हाई स्पीड डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं, मतलब हम अपना जो डाटा रहता है, जो भी हम फाइल, फोल्डर्स वगैरह रहता है, फाइल म्यूज़िक, वीडियो, फोटोज़ रहता है, वो जल्दी से जल्दी हम एक जगह, एक लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप में, एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में नेटवर्क के ज़रिए ले सकते हैं। रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, डिवाइस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज, इससे हानियाँ क्या होती हैं। नेटवर्क का साइज छोटा होता है जिससे शहर या कस्बा को कवर नहीं किया सकता। मतलब हम अपने नेटवर्क से तो एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल तक तो हम भेज सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम दूर दूर से किसी भी नेटवर्क से हम उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। चाहे हम लोकल एरिया होता है जैसे 1 किलोमीटर की दूरी पे होता है, ठीक है, तो हम या अपने जगह हॉटस्पॉट लगा के हम तो 2 किलोमीटर दूर तो उसको कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वही होता है, नेटवर्क की साइज छोटी होने की वजह से, जिससे हम शहर या कस्बा को कवर नहीं कर सकते हैं। नेटवर्क सिक्योरिटी का खतरा, मतलब इसमें हम क्या कहते हैं, नेटवर्क के हैक होने की संभावना होती है। नेटवर्क के हैक होने की संभावना मतलब पासवर्ड लीक भी हो सकता है, महंगा खर्च होता है। अब आते हैं मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क, मैन के बारे में जानते हैं। इसमें क्या होता है, एक ऐसा नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क लैन से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क वैन से छोटा होता है। इसे मेट्रोपॉलिटन नेटवर्क
भी कहा जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क का साइज एक मेट्रो सिटी के बराबर होता है, अर्थात यह नेटवर्क एक मेट्रो सिटी को कवर कर सकता है। एक मैन नेटवर्क में बहुत से लैन का कम्युनिकेशन होता है। इस प्रकार के नेटवर्क का उपयोग एक ही शहर में उपस्थित एक ही कंपनी के दो या अधिक ब्रांचों को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। समझ रहे होंगे कि लैन कम्युनिकेशन का यूज़ होता है कि जो भी जैसे टावर वगैरह लगा रहता है, कोई तो हम तो जानते हैं कि ये एयरटेल का टावर है, ये उसका टावर है, ठीक है, तो वो नेटवर्क का ही रहता है। ठीक है, नेटवर्क से ही हम कनेक्ट कर सकते हैं। हम किसी दूर जगह पे नेटवर्क लगा सकते हैं, तो एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर हम एक जगह नेटवर्क लगा दें, उससे कोई भी ऑफिस चल सकता है, जहाँ जहाँ बिल्डिंग होंगी बिल्डिंगें चल सकती, बिल्डिंग में भी कोई से कनेक्ट हो सकता है नेटवर्क, स्कूलों में कनेक्ट हो सकता है, घरों में भी कनेक्ट हो सकता है। तो वही कह रहा है कि ये लैन से छोटा होता है और वैन से बड़ा होता है। इसका हम नेटवर्क भी लगा के हम क्या कहते हैं, जैसे हम लोग का लैन होता है वो स्पेसिफिक जगह पे लगा रहता है, जैसे ऑफिस में अलग रहता है, घरों में अलग रहता है, इसमें अलग रहता है। लेकिन इसमें लैन में क्या होता है कि लैन में हम अलग अलग एक जगह पे लैन में होता है कि हम एक जगह पे उसको नेटवर्क लगा सकते हैं और सभी से वो कनेक्ट हो जाएगा, चाहे वो ऑफिस में हो, कंपनी में हो, चाहे दूर ब्रांचों में भी हो, ठीक है, उससे वो कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे कि ये मैन है, मतलब ये नेटवर्क लगा हुआ है, इससे हम कई सारे जगह पे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने इसके लाभ के बारे में। मैन का क्या लाभ है? डिवाइसों के बीच फाइल शेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको पता ही है। एक ही इंटरनेट से सभी को कनेक्ट भी कर सकते हैं, रिमोट एक्सेस कर सकते हैं, डिवाइस को आसानी से मैनेज कर सकते हैं, प्रिंटर को शेयर कर सकते हैं और हाई स्पीड डाटा का ट्रांसमिट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं? एक शहर या उतना बड़ा एरिया ही कवर हो सकता है, या इनमैन का होता है कि हम एक ही शहर में इसको कवर कर सकते हैं, दूसरे शहर में हम इसको कवर नहीं, दूसरे शहर में जाने के लिए वो दूसरा नेटवर्क लगाना पड़ेगा। ठीक है, इस नेटवर्क को बनाना बहुत महंगा होता है। अब इतना बड़ा नेटवर्क बनाएंगे तो कनेक्ट करने के लिए उसमें शायद बहुत सारे वायर्स लगेंगे, बहुत सारे डिज़ाइन के लिए जो भी कंपोनेंट्स वगैरह लगेंगे, उसमें काफ़ी खर्च बैठता है। नेटवर्क सिक्योरिटी का खर्चा होता है, इसमें भी कोई भी क्या कहते हैं हैकिंग वगैरह हो सकती है। ठीक है, अनऑथराइज्ड एक्सेस हो सकता है, महंगा खर्च होता है। ठीक है, अब आते हैं वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है? एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो लोकल एरिया नेटवर्क, लैन और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन के आकार में बहुत बड़ा होता है। इसे वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। इस प्रकार के नेटवर्क पूरे वर्ल्ड को कवर करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क जो विभिन्न लैन और मैन को कॉम्बिनेशन में से बना है। वैन को ही इंटरनेट कहा जाता है, जो पूरे वर्ल्ड का एक कनेक्ट होता है, जो पूरे वर्ल्ड को एक साथ कनेक्ट करता है। अब आप जान रहे होंगे कि वाइड एरिया नेटवर्क ये पूरे वर्ल्ड को कैसे कनेक्ट करता है, इसका नेटवर्क कहाँ कैसे जाता है, कैसे जाते हैं। तो आप देख रहे होंगे जब भी हम कोई नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर हम फैलाते हैं, तो वो ऐसे नहीं कि हम शहर में लंबे लंबे खंबे गाड़े और टावर बनाए तभी जाके हमारा नेटवर्क वो क्या कहते हैं एक्सप्लोर होगा। लेकिन नहीं, जब हमको एक देश से दूसरे देश कनेक्ट करना होता है पूरे वर्ल्ड को नेटवर्क से, अब तो हर जगह नेटवर्क का यूज़ हो, तो उसको हम पानी के थ्रू, मतलब समुद्र के थ्रू, पानी के थ्रू उसको एक्सप्लोर करते हैं, नेटवर्क को भेजते हैं। आप देख रहे होंगे अब तक में भी क्या कहते हैं पानी के अंदर भी पाइप बिछाई जाती हैं, उससे भी नेटवर्क का थ्रू हम लोग का नेटवर्क एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है। अगर नेटवर्क को हम शहरों के जैसे ज़मीनों के अंदर, तो उसमें कितने गड्ढे करने पड़ते होंगे, कितने लंबे लंबे पाइप बिछानी पड़ती होगी। इसलिए हम लोग को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए हम लोग एक देश से दूसरे देश जब हम नेटवर्क का एक्सप्लोर करते हैं तो वो हम पानी के थ्रू करते हैं। उससे हमको आसानी से हम उसमें पाइप बिछा के उसको वायर्स को कनेक्ट करके वो हम एक देश से दूसरे देश को नेटवर्क दे सकते हैं। ठीक है, वही होता है मेरा वैन नेटवर्क, जो सबसे बड़ा नेटवर्क होता है, जो हर एरिया हर देश में फैला रहता है। वाइड एरिया नेटवर्क सबसे बड़ा नेटवर्क जो पूरी दुनिया को कवर करता है।
वैन के द्वारा इंफॉर्मेशन डाटा को दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक आसानी से पहुंचाया जा सकता है। मैन वैन की तुलना में वैन की तुलना में बहुत सस्ता होता है। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी पर, क्योंकि उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करता। इसमें डाटा कनेक्शन, फायरवॉल और नेटवर्क सिक्योरिटी शामिल होती है। डाटा, सॉफ्टवेयर और रिसोर्स को आसानी से शेयर कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं डिसएडवांटेज। बड़े नेटवर्क के कारण डाटा में हैकिंग का खतरा बना रहता है। ठीक है, लंबी दूरी में डाटा सेंड करने पर डाटा ट्रांसमिट में बाधा और नेटवर्क में अस्थिरता होती है। नेटवर्क को मैनेज करना बहुत ही जटिल होता है। अगर हम लोग नेटवर्क बनाए हैं, अगर उसमें कोई इश्यू हो जाता है तो उसको भी मैनेज करने में भी प्रॉब्लम होती है। वैन नेटवर्क एक संचालन और प्रबंध बहुत खर्चीला होता है। इसमें भी खर्चीला होता है कि अगर इसमें कोई भी एरर आ जाती है तो इसको भी बनाना बहुत कठिन होता है, बहुत पैसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर एंड बाय बाय।